आपके जो भी बच्चे डाउट्स है सप्लाई और डिमांड्स को लेकर वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। वैसे मैं आपसे लाइक हमेशा वीडियो के एंड में मांगता हूँ, पर अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक करोगे तो इससे मुझे बहुत हेल्प होगा। नाउ इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड इन ट्रेडिंग। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता है एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग। दैट्स इट। हमें चीज़ों को एकदम सिंपल वे में समझना है। यहाँ इन कैंडल्स को देखिए, कंटिन्यूअस बिग रेड कैंडल जो हमें एग्रेसिव सेलिंग शो करता है। इसका मतलब यहाँ एग्रेसिव सेलिंग हुआ है, जिसके बेस पर हम एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए डिमांड, कंटिन्यूअस बिग ग्रीन कैंडल जिसे हम मोमेंटम कैंडल भी बोलते हैं, यहाँ एग्रेसिव बाइंग हुआ है। तो सिंपली डिमांड एंड सप्लाई के लिए हमें एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम चाहिए। ओके, अब देखिए, हमें ऐसा मोमेंटम नहीं चाहिए जहाँ छोटे कैंडल्स बन रहे हो। वी नीड नाइस मोमेंटम कैंडल्स लाइक दिस। सो इन ट्रेडिंग सप्लाई और डिमांड का मतलब होता है एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग। नेक्स्ट, व्हाई डू आई ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड, मतलब हमें क्यों सप्लाई एंड डिमांड पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हर चीज के पीछे एक लॉजिक, एक माइंडसेट होता है। बिना उसे जाने उसके ऊपर काम करने में ना आपको मजा आएगा ना मुझे। तो चीज बहुत सिंपल है। मैं एज अ रिटेल ट्रेडर प्रेफर करूंगा बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड में रहने का। मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, वो जब मार्केट में रिएक्ट करे तो मैं भी उनके साथ रिएक्ट करूं। जब भी ऐसे एग्रेसिव कैंडल फॉर्म होते हैं, इसका मतलब यहाँ कोई बिग प्लेयर एंटर हुआ है। क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर के पास इतना एग्रेसिव मूव लाने का पोटेंशियल नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए मिस्टर राकेश झुंझुनवाला यहाँ इस लेवल पर बाई करते हैं, तो क्या आप यहाँ बाई करना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आप करोगे। सो दैट्स द सिंपल रीजन हम लोग क्यों डिमांड एंड सप्लाई को यूज करते हैं। नाउ अब समझते हैं कैसे हमें सप्लाई एंड डिमांड को चार्ट पर फाइंड करना है। देखिए, हमें मिनिमम 3 कैंडल चाहिए जिनका साइज अच्छा खासा हो। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 3 बिग साइज कैंडल है जो हमें बताते हैं यहाँ मोमेंटम है। तो बस हमें 3 मोमेंटम कैंडल चाहिए जहाँ कम समय में प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट दिया हो। अब देखिए, 3 से ज़्यादा कैंडल भी हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4 टोटल 5 कैंडल है। ओके, बट हमें मिनिमम 3 कैंडल चाहिए। नाउ अब टूल सेक्शन से हम रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और जोन को ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम जोन को फाइंड करते हैं। ड्रॉ कैसे करना है आगे इसी वीडियो में देखेंगे। उसके पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, अगेन हमारे पास बिग साइज कंटिन्यूस कैंडल्स है। तो बेसिकली हम प्राइस का वापस इस लेवल पर आने का वेट करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे। नाउ अब समझते हैं कैसे हमें सप्लाई एंड डिमांड को ड्रॉ करना है। तो इसके 3 तरीके हैं। लास्ट पिवट का यूज़ करके, टाइट कंसोलिडेशन का यूज़ करके और विक्स का यूज़ करके। आइए पहले देखते हैं यूजिंग लास्ट पिवट। तो बेसिकली जहाँ से मूव का स्टार्ट हुआ है, हमें उसके पहले जो अपोजिट कलर का कैंडल है उसके साइज का एक जोन क्रिएट करना है, कुछ इस प्रकार। यहाँ हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को मिला, इसलिए ये एक डिमांड जोन है। यहाँ प्राइस के वापस आने पर हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, ये है सप्लाई जोन, जहां हमने लास्ट पीरियड का यूज कर एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया। अगला तरीका देखते हैं यूजिंग कंसोलिडेशन। बेसिकली अगर एक एग्रेसिव मूव के पहले हमें एक टाइट कंसोलिडेशन मिलता है, तो हम उस एंटायर कंसोलिडेशन के बेस पर एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए, प्राइस में एग्रेसिव सेलिंग आने के पहले यहाँ प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो हमने इस कंसोलिडेशन के बेस पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ किया, कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ वापस आएगा तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये है डिमांड जोन का एग्जांपल, जहां हमने कंसोलिडेशन का यूज करके एक डिमांड जोन मार्क किया। तो अगला तरीका देखते हैं जिसमें हम कैंडल्स के विक का यूज करके जोन को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ एग्रेसिव बाइंग हुई है। अब इसके पहले जो लॉन्ग विक कैंडल है, इसे देखिए। तो हम इसके पूरे बॉडी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम सिर्फ इस कैंडल का विक यूज करेंगे और एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। और प्राइस का वापस इस लेवल पर आने का वेट करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ऐसे जोन को यूज ना करें। आप जोन को ड्रॉ करने के लिए पहले 2 तरीके का यूज करें। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन देखने के लिए चार्ट पर कितना पीछे देखना चाहिए।
तो मेरे अकॉर्डिंग आप 3 to 6 मंथ पीछे देख सकते हो, इवन 1 साल पहले तक का भी देख सकते हो। यहाँ टाइम मैटर नहीं करता, जोन कितना भी पुराना हो, अगर जोन क्लियर है तो आप प्राइस का वहाँ आने का वेट करें। नाउ अब क्या होता है, मोस्टली जो लोग हैं वो मेजर स्विंग्स को देखते हैं, जो एक अच्छी बात है। लोग प्राइस का वापस इन लेवल पर आने का वेट करते हैं। बट अगर कोई डे ट्रेडर है तो क्या ये जोन उनके लिए है? हो सकता है प्राइस यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दे, तो ऐसे हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली हम इनके बीच में डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट वेव्स में मूव करता है, तो एक बड़े मूव के बीच में जो वेव्स फॉर्म होता है हम उनके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, प्राइस वेव में मूव कर रहा है, तो इन वेव्स में अगर हमें कोई डिमांड जोन मिलता है कुछ इस प्रकार, तो हम प्राइस का वापस यहाँ आने का वेट करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे। नाउ अब बात करते हैं कितने बार हम एक जोन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। बेसिकली हम सब बिगिनर्स हैं, तो हमें एक जोन को बस एक बार यूज़ करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं ये दोबारा काम नहीं करेगा। बट अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक जोन का यूज़ एक बार करें। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें कन्फर्मेशन का यूज़ करना चाहिए या फिर प्राइस जब डिमांड या सप्लाई जोन में आए तो ऑर्डर प्लेस कर दे? हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है हम सब एक बिगनर है, तो बिगनर्स के लिए हमेशा कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप जोन पे किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का कन्फर्मेशन ले सकते हो,